नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपने आज तक जितनी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है या फिर जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें आपने डिक्टेटर्स तो कईयों सुने होंगे, बट सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से डिक्टेटर का नाम आपने सुना है या फिर किस डिक्टेटर के बारे में आपने पढ़ा है? सो मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ यू आर गोना से एडोल्फ हिटलर। नाउ सेइंग एडोल्फ हिटलर इज नॉट रॉन्ग, बट रिमेंबर वन थिंग, हिस्ट्री इज रिटन बाय दोज हु हैव कम विक्टोरियस। मैं ये नहीं कह रहा कि हिटलर हिडियस डिक्टेटर नहीं था, ऑब्वियसली ही वाज अ वेरी क्रूअल एंड हिडियस डिक्टेटर, बट जिस डिक्टेटर के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं उसके किस्से कारनामे सुनकर आपको भी कुछ टाइम के लिए लगने वाला है कि हाँ भाई, अगर हिटलर के लेवल का नहीं था तो उससे कम कहना भी इसको गलत नहीं रहेगा। एंड दैट पर्सन इज जोसेफ स्टालिन, द डिक्टेटर ऑफ यूएसएसआर। तो चलिए अभी ये जो एलाइड पावर्स की 3 प्रोमिनेंट कंट्रीज थी, ब्रिटेन, यूएसएसआर और यूएसए, इसमें से जो यूएसएसआर है इसकी हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाया जाए। 18 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक गांव में स्टालिन का जन्म होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस टाइम पे स्टालिन का बर्थ हुआ उस टाइम पे यूएसएसआर नहीं बल्कि रशियन एम्पायर हुआ करता था। रशियन एम्पायर यूएसएसआर बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद में बना और बोल्शेविक रेवोल्यूशन में भी जोसेफ स्टालिन का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल था। अब क्योंकि ये काफी ज्यादा इलोक्वेंट था और इसके अंदर काफी ज्यादा जज्बा था तो इसको व्लादिमीर लेनिन, जो कि यूएसएसआर का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, इसकी कैबिनेट में इसको सेक्रेटरी का रोल दिया गया था। अब देखो यूएसएसआर में कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट होती नहीं थी, जो भी वहां पर सुप्रीम लीडर होता था उसको जनरल सेक्रेटरी कहा जाता था। तो 1924 में ऑफिशियली जोसेफ स्टालिन व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद यूएसएसआर का जनरल सेक्रेटरी यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट बन जाता है। एंड इसके बाद शुरू होता है खौफ का नंगा नाच। कुछ मेन इवेंट्स को कवर करते हैं, जैसे कि 1936 से लेके 1938 का द एरा ऑफ ग्रेट पर्ज, जिसे द एरा ऑफ ग्रेट टेरर भी कहा जाता है। अब द एरा ऑफ ग्रेट पर्ज में क्या किया जाता था कि जो एनकेवीडी है, एनकेवीडी केजीबी का ही प्रेडेसेसर है, पूरे यूएसएसआर में फैली हुई थी और वहां पर एनकेवीडी को इतनी अथॉरिटी दे रखी थी जोसेफ स्टालिन ने कि किसी भी इंसान के ऊपर अगर आपको शक होता है या फिर किसी भी इंसान के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है कि ये पूंजीवादी है तो आप इसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहो आप वो वाला एक्शन ले सकते हैं। कुलकाज एक टर्म होती थी यूएसएसआर में जो कि एलिजिडली कैपिटलिस्ट होते थे। तो एनकेवीडी को ये वाले स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि जहां पर भी कोई कुलका दिखता है तो उसको और उसकी पूरी फैमिली को, जिधर के वो रेजिडेंट्स है, वहां से उनको उठाकर किसी पिछड़ी हुई सी जगह में फेंक दिया जाता था। कुछ सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट यानी कि कुलकाज को जेल में भी बंद कर दिया गया था एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियोस कुछ को शूट भी कर दिया गया था। कुलकाज बेसिकली टर्मिनोलॉजी उनके लिए यूज की जाती थी जिनके पास 2 से ज्यादा गाय है या फिर जिनके पास जितनी लैंड एक्वायर करने की परमिशन है उससे ज्यादा लैंड है या फिर जिनके पास ज्यादा सर्वेंट है, तो उनको कैपिटलिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था यानी कि कुलकाज डिक्लेयर कर दिया जाता था। एंड इनके साथ क्या किया गया ये आपने सुन लिया है। ये सीक्रेट पुलिस यानी कि एनकेवीडी जितने भी एस्पियोनाज करती थी अपने देश के सिटीजन्स के ऊपर, इनके भी हाल कुछ खास नहीं थे स्टालिन के एरा में। स्टालिन को इनके ऊपर भी भरोसा नहीं था। अब क्योंकि यूएसएसआर में उस टाइम पे पावर काफी ज्यादा मैटर करती थी तो कुछ एनकेवीडी के जो एजेंट्स होते थे वो अपने से जो सुपीरियर पोजीशन के एजेंट्स होते थे उनकी पोजीशन को खाने के लिए उनके अगेंस्ट फॉल्स चार्ज लगा देते थे या फिर उनको अमेरिका का दलाल डिक्लेयर कर देते थे। एंड इसके बाद स्टालिन उनको मरवा देता और उनकी पोजीशन दूसरे एक्वायर कर लेते। पर ये जो दूसरे उन सुपीरियर्स की जगह लेते थे, उन जनरल्स की जगह लेते थे, दे आल्सो मेट द सेम फेट। कोई और इनका जो जूनियर था ये इनके अगेंस्ट ऐसे फॉल्स चार्ज लगा देता था कि ये तो अमेरिका का एजेंट है, ये तो कैपिटलिस्ट है। स्टालिन उनको भी मरवा देता और उनकी जगह उनको बिठा देता। तो ऐसा करते करते ये साइकिल चलती गई एंड इस चक्कर में पता नहीं कितने सारे एनकेवीडी के जो टॉप ऑफिशियल्स थे जो कि स्टालिन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। स्टालिन ने यूएसएसआर में ये भी नैरेटिव चला रखा था कि जो आपके बायोलॉजिकल फादर है, नो डाउट वो भी आपके फादर है, बट एक टाइम पे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब आपके जो रियल फादर होंगे वो आपके वो वाले फादर नहीं होंगे जिन्होंने आपको जन्म दे रखा है। आपका रियल बाप अगर उस टाइम पे कोई होगा तो वो होगा जोसेफ स्टालिन। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में तो ये तक लिख रखा है कि कुछ बच्चे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे स्टालिन की इस बात से, इस नैरेटिव से, कि उन्होंने जो अपने सगे पेरेंट्स है उनके अगेंस्ट कुलका होने के आरोप लगा दिए एंड जिनको बीच चौराहे के ऊपर शूट कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 में भी आपको पता ही होगा कि किस तरह से बहुत सारे जो सोवियत सिटीजन्स थे उनको जर्मन मशीन गन्स के आगे निहत्था फेंक दिया गया था और अगर कोई जाने से मना कर दे तो उसको ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाता था एंड उसको शूट कर दिया जाता था। स्टालिन के इस पागलपने के चलते और इतने एक्सट्रीम लेवल के नेशनलिज्म के चलते कितने सारे मासूम सोवियत सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई होगी वर्ल्ड वॉर 2 में उस मीट ग्राइंडर में जाके, आप उसको इमेजिन कर भी नहीं सकते। अब खौफ क्या होता है इसके आगे देखते हैं। 5 मार्च 1953 को स्टालिन ने अपना ट्रेडिशनल जॉर्जियन डिनर किया और उसको खाने के बाद अपने मंत्री संत्रियों को गुड बाय ग्रीट करने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। एंड इसके बाद अगले दिन यानी कि 6 मार्च 1953 को जब वो काफी टाइम तक नहीं उठा तो उसके अंडर जो लोग काम करते थे उनको एक बारी को डाउट हुआ कि भाई स्टालिन तो इतना ज्यादा रेस्ट नहीं करता था या फिर इतने टाइम तक नहीं सोता था, आज इसको क्या हो गया अचानक से। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको उठाने की। फिर जब थोड़ा टाइम और हो गया तो एक बंदे ने हिम्मत की और जाके उसने स्टालिन का दरवाजा खटखटाया।
बट नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद उस बंदे ने अपनी जान पे खेलकर स्टालिन के रूम में एंट्री ली और जैसे ही वो रूम में एंटर होता है तब जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। स्टालिन फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था अनकॉन्शियस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इससे पिछली रात यानी कि 5 मार्च रात के 9:50 पर स्टालिन को एक हेमरेज होता है जिसकी वजह से स्टालिन के ये हाल हुए थे। अब सुबह तक तो उनको पता नहीं था, उनके दिमाग में ये था शायद अगर हम इसको थोड़ी सी मेडिकल अटेंशन दे तो स्टालिन ठीक हो सकता है, बट डर के मारे किसी की डॉक्टर तक को बुलाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि स्टालिन ने अपना जो पर्सनल फिजिशियन है उसको भी टॉर्चर करने भिजवा रखा था। क्यों भिजवा रखा था? क्योंकि स्टालिन के पर्सनल फिजिशियन ने उसको यह सजेस्ट किया था कि आपकी जो तबीयत है वो खराब ना हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। स्टालिन ने उसके ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि तू वही अमेरिकन के साथ मिला हुआ है, तू भी एक कैपिटलिस्ट है, जा टॉर्चर खाने में, टॉर्चर हो वहां पे। एक तो ये डर हो गया और दूसरा डर ये था कि अगर स्टालिन गलती से उठ गया तो इसने पक्का ये कह देना है कि तुम सारे लोग अमेरिकन के साथ मिले हुए हो, फॉरेन पावर्स के साथ मिले हुए हो और तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरे अगेंस्ट ये षड्यंत्र रचा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये दोनों डर की वजह से पहले तो इन्होंने डॉक्टर्स ही नहीं बुलाए, फिर जब इन्होंने लास्ट में डॉक्टर को बुलाया तब जाके इन्होंने सुकून की सांस ली। और सुकून की सांस इसलिए नहीं ली क्योंकि स्टालिन उठ गया और स्टालिन ने उठ के इनको कुछ नहीं बोला, स्टालिन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सो दीज वर सम हैंडफुल इवेंट्स from the life of Joseph Stalin, and I hope you liked this video, and if you really enjoyed watching this video and if you think that this video was worth watching, then give this channel a subscribe, like this video and also share it with your friends so that थोड़ी नॉलेज उनकी भी बढ़ जाए and थोड़ा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स मेरी भी बढ़ जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टेक केयर। एंड अगर तुम मुझे मेरे दूसरे सोशल हैंडल्स के ऊपर फॉलो करना चाहते हो जैसे कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, देन लिंक्स दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड फॉलो मी देयर एज वेल। थैंक यू।